इस रोड में अगर गाड़ी लेकर जाएंगे, अगर 5 आदमी बैठ गया तो समझिए उसका निश्चित है कि मरना। बाढ़ पीड़ित से लोग मर गया है बहुत, 93 के बाढ़ में आदमी भी मर गया, पशु मर गया और सबका घर दहा गया, लेकिन आज तक इसका कोई निर्माण नहीं हुआ। अब इतना सरकार आ चुकी है। जनता मूर्ख है। हम सब एकमत होते तो जिस तरह अंग्रेज को लोग भगाया उस तरह इन लोगों को डंडा से रखे देते तो वे लोग जीत कर जाते तो काम करते। इतना एमपी विधायक सब लोग तो मैंने हम लोगों के गांव में इसी रूट से मंगलपुर बाजार होकर के जाते हैं। लेकिन आज तक कोई मैंने मिला है ऐसा। बरम न शिष्य कुशिष्यो मित्रम न कुमित्रो बरम न दारा कुदार दारा, यानी जौना राज में अगर राजा अच्छा ना होखे वो राज बेकार बा। देखिए बाइक लिए हैं भैया, 2 महिला लोग को बैठाए हैं। बांध का स्थिति कुछ ऐसा हो गया है कि अब लोग जो कि है कब एक्सीडेंट हो जाए, कब कोई घटना हो जाए, कोई नहीं जानता है। देखिए बांध का स्थिति खराब होने के कारण से लोग परेशान हो गया है। अब हम आपको बता दें कि अभी हम लोग बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला के नौतन प्रखंड क्षेत्र के नौतन विधानसभा क्षेत्र में हम लोग चंपारण तटबंधन पे हैं और चंपारण तटबंधन की स्थिति कुछ इस प्रकार हो गई है कि जब लोग आ रहा है जा रहा है तो लोगों को उस तकलीफ का सामना उठाना पड़ रहा है जो कि सोचने लायक नहीं है। आइए पहले यहाँ के जनता से कुछ हम जानते हैं। अरे क्या है, आप देख ही रहे हैं कि मैंने कैसा। अरे हम तो देख रहे हैं, लेकिन आपका सरकार जो बना नहीं ना देख रहा है। नहीं हम तो देख लेंगे, दिखा देंगे और लोग देखेगा और फिर वीडियो कहा जाए किन से जो कोई मैंने सुनने वाला होगा तब ना। कोई नहीं सुनता है। जब कोई सुनता तो मैंने आज तक ऐसे पड़ा रहता ही। काहे नहीं सुनता है। इतना एमपी विधायक सब लोग तो मैंने हम लोगों के गाँव में इसी रूट से मंगलपुर बाजार होकर के जाते हैं। लेकिन आज तक कोई मैंने मिला है ऐसा। कई वो गांव इधर है जो चंपारण तटबंधन के रास्ते ही मार्केट वार्केट जाता है। लगभग गांव तो बहुत है यहाँ। श्यामपुर कोतरहा से लेकर के उधर बैजू भगवत का टोला होते हुए चारों साइड का वही स्थिति है। अभी तो आप मैंने कुछ सुरक्षित जगह पर हैं, थोड़ा इधर बढ़ करके देखिए कि क्या स्थिति है। काहे नहीं बोल रहे हैं, डरा काहे बोल नहीं रहे हैं। क्या हाल है चंपारण तटबंधन का? बहुत घटिया है। अभी देख रहे हैं आप रोड का स्थिति कैसा हुआ है। गाड़ी देख रहे हैं पलटने से बच रहा है। अगर 10 आदमी को बैठा लें तो इस रास्ते से जाएं तो 5 डिमलिया खाएगा। तो वही तो बतवा हम पूछ रहे हैं। हाँ तो फिर बताइए ना खोल के। तो खोल कर बताइए रहा सरकार के पास तक जाएगा। देखिए सर, हम बता रहे हैं अभी रोड का डिसाइड जो है वो सरकार इसका पूरा नहीं किया। जो मंगलपुर जो थी बांध है, शिवराजपुर से जो आता है ये बांध जाता है थी मलाही तक जाता है। मलाही तक जाता है। हाँ तो इस रोड में अगर गाड़ी लेकर जाएंगे, अगर 5 आदमी बैठ गया तो समझिए उसका निश्चित है कि मरना है। हाँ तब रास्ता ऐसा है कि मर जाएगा। हाँ हम ड्राइवर हम समझते हैं कैसे गाड़ी चला रहे हैं, हम समझते हैं। एक बाबा है यहाँ पूजा करते हैं, इन्हीं के सामने जो कि यह पुलिया है। बाबा थोड़ा बताइए पुलिया का स्थिति क्या है, काहे नहीं इसका निर्माण हो रहा? पुलिया का स्थिति निर्माण यहाँ का जो जनता है वो बहुत दुखी पड़ा है। यहाँ का सरकार जो है हर एक सरकार बदलते जाती है, लेकिन जो सरकार आते हैं वो कहते हैं कि सभी चीज़ यहाँ पर हम कर देंगे, लेकिन कर नहीं पा रहा है। यहाँ का बहुत जीवन जो है बाढ़ पीड़ित से लोग मर गया है बहुत, 93 के बाढ़ में आदमी भी मर गया, पशु मर गया और सबका घर दहा गया, लेकिन आज तक इसका कोई निर्माण नहीं हुआ। अब इतना सरकार आ चुकी है। अच्छा 93 में जब बाढ़ आया तो उस समय भी तो इंदिरा आवास का लाभ लोगों को मिल रहा था। हाँ, तो बाढ़ खत्म होने के बाद क्या यहाँ लिस्टिंग के माध्यम से इंदिरा आवास दिया गया किसी को? नहीं, उसके बाद में किसी को नहीं दिया गया। किसी को भी इंदिरा आवास नहीं मिला किसी को। अच्छा। और ऐसे ही रह करके ये लोग रात दिन हम लोग को तबाही करते रह गए कि हम हक दिला देते हैं, हम दिला देते हैं, हम जीते हुए हैं और जीतेंगे तभी करेंगे। वोट लेकर सब कोई आज तक नहीं आता है, आ जाता है। अच्छा। और ना यहाँ का निर्माण हुआ। ये हमारे जो मंदिर है ये भी पानी में धौस हुआ था, उसका बाद में बन गया है। गांव का लोग भी बहुत बच्चे मर गए, बहुत पशु हमारे मर गई यहाँ से, लेकिन कोई इसका निर्माण सुनवाई कोई सरकार नहीं किया। अच्छा पुल के लिए आप लोग कभी बैठते हैं कि नहीं, सरकार से मांग की जाए कि नहीं पुलिया का निर्माण होना चाहिए, पुल अगर होगा तो यहाँ के किसान जो कि है कि फसलें जो है गन्ना है वो सही टाइम पे जा सकेगी मिल में? नहीं, हम लोग यहाँ पर बैठ करके यही चाहते हैं कि यहाँ पर पूरा आदमी किसान बैठ करके हमारा गन्ना जो है मझोलिया मिल यहाँ से 8-10 कोस दूर है, वहाँ के गन्ना हमारा ये पुलिया टूट जाने से हमारे कोई किसान को लिए सुविधा नहीं है। वो बहुत
तबाही मच रहा है किसानों के लिए। अच्छा, आपके क्षेत्र के विधायक कौन है? नारायण शाह हैं हमारे क्षेत्र के विधायक। अच्छा, उनके द्वारा कभी मतलब नहीं बताया गया कि पुलिया बनेगा? बहुत बार बताया गया है पुलिया के लिए, लेकिन नारायण शाह भी नहीं सुने हैं यहाँ पर कि जहाँ ये पुलिया बन सके। हाँ। वो भी नहीं कह सकते हैं कि हाँ यहाँ के जनता खुशी रहे, वो अपने क्षेत्र के अंदर उधर देखते हैं लेकिन इधर नहीं आते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री इतना बार बन गए, वो कभी उनका पार्टी का कार्यकर्ता लोग आया है ध्यान देने? नहीं, कोई नहीं आया है अभी तक ध्यान देने के लिए। नहीं आता है? ना, नहीं आता है लोग यहाँ से। बताइए, आपको तो पता ही होगा कि नीतीश कुमार जी कितना बार मुख्यमंत्री बन गए बिहार के, और जदयू के कोई भी कार्यकर्ता या जदयू पार्टी के द्वारा अभी तक जो कि है यहाँ पे कोई नहीं पहुँच पाया कि इस पुलिया का निर्माण करवाया जाए। इस गाँव में अगर आप घूमिएगा तो हमको लग रहा है कि इस विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई विधायक बनता होगा तो इधर कहीं वोट से बनता होगा, काहे कि यहाँ आबादी ज़्यादा है, तो यहाँ के लोग जब वोट देंगे तो यहाँ से ही लोग क्वालिफाई होकर के विधायक बन पाता है। लेकिन इसी गांव को छोड़ दिया जाता है क्योंकि पिछड़ा गांव है, बाढ़ से कुचला गांव है, हर एक साल बाढ़ आता है, कुछ फसल दहवाएगा, कुछ जो कि है घर भी दह जाएगा, और साथ साथ बच्चों का भविष्य भी बर्बाद होगा, पढ़ाई भी सही टाइम पर नहीं होता है। यहाँ मेडिकल भी कोई नहीं है, कोई हॉस्पिटल यहाँ सरकार के द्वारा नहीं बनवाया गया है। यहाँ से अगर आपको सरकारी हॉस्पिटल जाना होगा तो यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर नौतन की दूरी तय करनी होगी, और नहीं तो यहाँ से बेतिया आपको जाना होगा। अब बताइए कितना पिछड़ा क्षेत्र है कि यहाँ के विधायक जी लोग इस क्षेत्र पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। 93 में बाढ़ आया था और उसके बाद में पुलिया भंग हो गया। आज तक हमारे जो विधायक नारायण शाह हुए इसका, और ये तो ऑर्डर की बात है कि और जगह की, लेकिन अपने क्षेत्र में झांक कर नहीं देखे हैं कि भाई 93 में जो पुल टूटा हुआ है वो पुल बने। और इसी रास्ता से मैंने मझोलिया मिल से पहले इथी जाता था, मैंने गाना जाता था मझोलिया मिल में, और किसानों को बहुत सुविधा होता था। लेकिन जो ये बगल वाला पुल बना हुआ है थोड़ा कमजोर बना हुआ है, उसमें नहीं जा सकता है। और इसके लिए विधायक और नीतीश जी की आप बात कर रहे हैं तो नीतीश जी तो मैंने 3 साल के कहे कि 20 साल मैंने बन गए मुख्यमंत्री, लेकिन उनकी कार्यकर्ता आज तक आकर के ये नहीं देखी है कि हाँ कहीं कोई पुल या पुल टूटा हुआ है तो उसे निर्माण कराया जाए। अच्छा, ये बताइए कि आपके क्षेत्र के जो विधायक जी हैं, कहीं ना कहीं पार्टी में उनका भी सरकार था, तो जब सरकार बना तो काहे नहीं आपके विधायक जी भाई इसके काम को करवाए? अरे सच्चाई कहने के बाद में क्या होता है, थोड़ा सा विधायक जी लोग थोड़ा धमकी भी देते हैं कि ऐसा करेंगे। आपको भी धमकी मिला है? अरे न्यूज के माध्यम से हमको कई बार मिला है ऐसा। आपको धमकी दिया जाता है? अरे बहुत बार धमकी मिलता है, मुखिया लोगों भाई कोई भी हो मिलता है। अरे पत्रकार क्या करे, पत्रकार के लिए कोई सुविधा थोड़े है, अरे वो भी डरना पड़ता है, पत्रकार तो डरता है। लेकिन आप देखिए नारायण शाह जी की बात अब कर रहे हैं तो उनकी सरकार तो कई वर्ष तक ले नहीं माने लगभग, वो तो पर्यटन मंत्री भी रहे। अब पर्यटन मंत्री का मतलब है एक यह पर्यटन स्थल भी है, जो नदी होता है पर्यटन स्थल है, और यहाँ तो पार्क भी बना, हाँ पार्क भी बना सकते हैं या पुलिया का निर्माण भी कर सकते हैं बहुत बड़े रूप से। लेकिन नारायण शाह जी जब आए थे एक बार तो ग्रामीणों से बोले थे कि हमको एक लकड़ी दे दीजिए और नहीं तो वोट दे दीजिए। लकड़ी? हाँ, क्योंकि इसके पहले जब 2 बार मैंने 3 बार हार चुके थे तो उनके परिवार वाले बोले कि अब नहीं जीतोगे तो समझ जाइए कि हम मर गए हैं। हाँ, आप मर गए हैं, लकड़ी चाहिए हम। हाँ, तो वही बोले थे कि अब हमको लकड़ी दे दीजिए और नहीं तो वोट दे दीजिए। जानता क्या कि लकड़ी ना दे करके वोट दे दी। अच्छा, और वोट दे करके कहा कि पर्यटन मंत्री के पहले विधायक बने, उसके बाद में 3 साल के बाद पर्यटन मंत्री बनाई। अच्छा, अब पर्यटन मंत्री बनने के बाद भी कोई क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। हमनी के जो जनप्रतिनिधि बढ़े ये मूर्ख बढ़े। हाँ, तो ये मूर्खता से कारण ही बा कि सबसे पहले कि हाँ वोट ना देके अब लकड़ी दे दी, लकड़ी दिया, लकड़ी दिया। काम करने के लिए जिताया जाता है, और जीत कर जब यहाँ से चला जाता है तो फिर मुड़ कर इधर नहीं देखता है कि जनता किस तरह है। हाँ। नारायण प्रसाद वहीं निकले, बैनाथ कैसी और 2 बार थे तो वहीं निकले। जनता मूर्ख है। हम सब एकमत होते तो जिस तरह अंग्रेज को लोग भगाया उस तरह इन लोगों को डंटा से रखे देते तो वे लोग जीत कर जाते तो काम करते। अंग्रेज को भगाने का क्षमता है लेकिन लुटेरों को भगाने का क्षमता नहीं है। जनता है सो कुत्ता है, एकमत नहीं होती है। अगर जनता एकमत हो जाती तो च्यों धर करके वो लोग नहीं बोलते। बिहार सरकार की एक बहुत ही बड़ी सच्चाई आपको दिखाने जा रहे हैं, आइए आपको दिखा देते हैं। जिस रोडवा पे हम चल रहे हैं ना, ये देख रहे होंगे कि जंगल है, लेकिन जंगल नहीं है, जो कि है सड़क है। 1993 में जो कि है इस जगह पे इतना बड़ा भयानक एक प्रलय आया था, बाढ़ आया था कि लाखों जीवन जो कि है बर्बाद करके रख दिया, और उसके साथ साथ जो कि है इस सड़क को भी बर्बाद कर दिया वो बाढ़। ये अवशेष भाग जो है आपको दिखाते हैं। ये जगह जो आप देख रहे हैं, अभी जो ऊंचा सा स्थान पे हम खड़े हैं, ये पुल का जो कि है प्लिंथ बना हुआ है पहले का। और जब 1993 के समय में जो यहाँ बाढ़ आया, प्रलय आया, उस समय जो कि है पुल ध्वस्त हो गया, टूट गया।
ये जो देख रहे हैं, देखिए एक बार थोड़ा नीचे भी दिखा दीजिए। आधा कुछ जो कि है भाग इसका नीचे नदी में पड़ा हुआ है और ये चंद्रावत नदी है। और इस चंद्रावत नदी के ऊपर से एक बहुत ही अच्छा सड़क का निर्माण हुआ था, लेकिन उस टाइम जो कि है इस सड़क पे गाड़ियां भी आती जाती थी। पहले तो गाड़ी था कि आपको बैलगाड़ी ही ज़्यादा ही लोग जो कि है यूज करते थे, लेकिन आज के टाइम में बोलेरो, स्कॉर्पियो, यहाँ तक कि ट्रक भी आ रहा है। यहाँ से बता दीजिए कि मझवलिया चीनी मिल हो या किसी भी चीनी मिल तक अगर गन्ना को पहुँचाना हो तो हमको तो सड़क का आवश्यकता पड़ेगा, पुलिया का आवश्यकता पड़ेगा। लेकिन 1993 से लेकर के 2022 तक यहाँ के किसान जो हैं परेशान हैं, और किसान के साथ साथ जो कि है जनजीवन भी परेशान है जो यहाँ जीता है। अच्छा, पुल नहीं रहने से क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या कमी हो रहा है आप लोगों को? कमी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर। वो जो पुल बना है पहले का, इसकी टूट जाने के बाद वो पुल बना है जिस पर गाड़ी घोड़ा ले जाने में बहुत दिक्कत होता है। ज़्यादा यहाँ से गाना जाता है मझवलिया मिल में, ज़्यादा लोड जाता है गाड़ी तो पुल धंसने का भी संभावना रहता है। धंसने का भी डर है जी, कब धंस जाए कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता है। अच्छा, पानी भी आता है तो वो लगता है कि अब उस पानी में ही दह जाएगा।